शशांक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी व्रत की कथा। इस बार 2025 में सावन कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार के दिन किया जा रहा है। आज भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार व्रत भी किया जाएगा, तो एकादशी व्रतकर्ताओं को दोनों व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। काम का एकादशी व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और भगवान को पूजा में मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रवण करते हैं काम का एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है, कृपया बताकर कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इसका नाम क्या है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, इस विषय में भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था। नारद जी ने उनसे पूछा था, पितामह, आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को काम का एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी बड़ा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान के पूजन से वैसा ही पुण्य फल मिलता है जो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ भगवान की पूजा न बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। बछड़ा सहित गौ को आभूषणों से सजाकर दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात कही है कि आध्यात्मिक विद्या के चिंतन मनन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, काम का एकादशी का व्रत करने से उससे भी अधिक अच्छा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है।
काम का एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति के साथ तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने और चांदी के दान से भी अधिक होता है। भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से पूजा करने से होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुषों को यम यातना सहनी नहीं पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काम का एकादशी को जो लोग जागरण और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने की सामर्थ्य चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के समीप दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीप जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या एवं ब्राह्मण हत्या के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। काम का एकादशी के व्रत में तुलसी मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और गाय के दूध का आहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।